गीता अध्याय 2 श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, आश्चर्यवत् पश्यति, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, आश्चर्यवत् वदति, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, आश्चर्यवत् शृणोति, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। जो अपने भीतर आत्मा को जान लेता है वो आश्चर्य की भांति इसको देखता है, और फिर जो जान लेता है वो इस आश्चर्य को सबको आश्चर्य की भांति ही बताता है। और कोई इसे जो उन बातों को, आत्मा की बातों को समझता है, वो इसे आश्चर्य की तरह ही सुनता है। जानने वाले के लिए यह महान आश्चर्य है और बताने वाले के लिए भी ये महान आश्चर्य है। और जो इसमें रुचि रखता है, चाहे उसका अनुभव भी नहीं है आत्मा के बारे में, तो भी वह आश्चर्य से सुनता है, क्योंकि उसका इसमें रस है, उसमें रुचि है। लेकिन भगवान कहते हैं कि कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। आत्मा के बारे में सुनते हैं बातें, सत्संगों में भी जाते होंगे, लेकिन कुछ नहीं समझ पाते, क्योंकि मोह माया में ग्रसित व्यक्ति, उसके पास इतना अवसर ही नहीं रहता कि वह आत्मज्ञान के बारे में सोचे, उसकी रिसर्च करे, उसके बारे में शोध करे, उसकी खोज करे। और ज्ञानी पुरुषों का कहना है, विवेकी पुरुषों का, बुद्धिमान पुरुषों का, कि अगर आत्मा को नहीं जाना तो आपके जो भी आप कार्य करते हैं उन सारे कार्यों का दुष्परिणाम ऐसा ही है जैसे जीवन संघर्ष में आपकी पराजय हो गई हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में जैसे आप बाजी हार गए हों। अगर अपने आत्मज्ञान को नहीं जाना, आत्मज्ञान के रास्ते पर नहीं चले, तो ये ऐसा ही है जैसे जीवन की बाजी आप हार कर जा रहे हैं। तो अगर हम बाजी जीतना चाहते हैं तो हमें आत्मा को जानना होगा, परमात्मा को जानना होगा, ध्यान और साधना करनी होगी, और अपने दुखों का हल खोज निकालना होगा, क्योंकि सभी दुखों का एक ही हल है। रोग कई हैं, दवाई एक ही है, वो है साधना, वो है परमात्मा का नाम, भीतर की शक्ति से मिलन, परम शक्ति से योग, परम शक्ति से मिलन।